आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम अमोनिया गैस को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो अपरेटस रिक्वायर होगा वो क्या होगा जी? बंसन बर्नर, क्लैंप विद स्टैंड, डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, टंग, गैस जार, मैच बॉक्स, लिटमस पेपर, सिंगल बोर कॉर्क। इन सब अपरेटस को हम वन बाय वन यहाँ पे देख भी लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है जी टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर, टंग, क्लैंप विद स्टैंड, और ये हमारे पास है जी लिटमस पेपर, गैस जार, और इसी तरह से हमारे पास डिलीवरी ट्यूब में आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से हम अटैच करेंगे। ओवरऑल जो असेंबली होगी जो हम इस तरह से अटैच करेंगे। टेस्ट ट्यूब को हम इस तरह से अटैच जो है वो सेट करेंगे, और बंसन बर्नर आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास डिलीवरी ट्यूब है, और फिर ये गैस जार है, ठीक है। और इस तरह से ये स्टैंड ये जो स्टैंड है हमारे पास, इसके साथ हमने इसको इस तरह से सेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो है लाइम मौजूद होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों मौजूद होगा इसको भी हम आगे चल के स्टडी करेंगे। इसको हम कहते हैं लैम यानी लैम टावर, ठीक है जी। ये जो अपरेटस है इसमें हमारे पास मौजूद होगा जी लैम। अब हम स्टडी करेंगे कि हमें इसके लिए कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होंगे। तो केमिकल्स की मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा केमिकल्स, और हमें यहाँ पे जो केमिकल रिक्वायर होंगे वो कौन से होंगे जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया, और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ठीक हो गया, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इनका केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि ये किस तरह से केमिकल रिएक्शन करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करके अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, और उसके बाद मैं लिखूंगा जी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में होगा, इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड, और इनको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, मैं ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास अमोनिया गैस प्रिपेयर होगी NH3, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है जी। कैल्शियम क्लोराइड प्रिपेयर होगा, अमोनिया गैस, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होगा, इसी तरह से वाटर बनेगा H2O, और ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। अब हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 यानी 6, टोटल रिएक्टेंट साइड पे 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 5 हैं। तो इसको हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो 3 2 6 और 2 8 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन फिर बैलेंस नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी मैं 2 लगा लूँगा। नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, 4 2 8 एंड 2 10, और यहाँ पे कितने 3 2 6 और 2 2 4। अगर मैं यहाँ 2 लगा लेता हूँ वाटर के साथ तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाती है, केमिकल रिएक्शन हमारे पास आ जाता है, जिसके नतीजे में हम अमोनिया गैस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से प्रोसीड होता है, किस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से असेंबली कंप्लीट असेंबली हमने सेट की हुई है। यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है इसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। यहाँ से हम इसको हीट करेंगे बंसन बर्नर की मदद से, और यहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया है, और यहाँ से गैस बनना शुरू हो गई है, यानी अमोनिया गैस जो है यहाँ से आना शुरू हो गई है, और अमोनिया गैस यहाँ से ऊपर जाएगी। एयर जो है वो एयर से लाइटर गैस है अमोनिया, और हम एयर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी एयर की, और अमोनिया गैस जो है वो राइज होगी ऊपर की तरफ। यहाँ पे लाइम टावर है, यानी लाइम मौजूद है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अमोनिया गैस में के साथ अगर कोई मॉइस्चर होगी तो उसको ये जो है कैप्चर कर लेगा, मॉइस्चर को ख़त्म करेगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है लाइम जो लाइम यहाँ पे मौजूद है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को रिमूव करेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव्स मॉइस्चर। तो अमोनिया गैस हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन होगा अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और अमोनिया गैस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ड्राई अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। चूंकि एयर जो है वो हैवियर है देन अमोनिया, सो एयर डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगी और अमोनिया गैस ऊपर की तरफ जाएगी। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे ही यहाँ पे अमोनिया कलेक्ट हो जाएगी अमोनिया गैस, तो हम इसको फिर चेक भी करेंगे। यहाँ पे अब पीछे क्या रह गया, यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है यहाँ पे बाकी बच गया। जैसा कि हमने इक्वेशन में भी देखा था कि कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है रिएक्शन के बाद, और फिर वाटर भी यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जी, अमोनिया गैस को चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, टांग लेंगे और उसमें हमारे पास लिटमस पेपर होगा। लिटमस पेपर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अमोनिया गैस बेसिक होती है, तो ये क्या करेगी जी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस जार में हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर हमने इंट्रोड्यूस कराया विच टर्न्स ब्लू। यानी ये इस बात की कंफर्मेशन है कि अमोनिया गैस जो है वो बेसिक है और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इस तरह से हमने अमोनिया गैस की प्रिपरेशन का मेथड देखा। लैब में हम इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास फाइनल क्या रिजल्ट आया जी। अमोनिया गैस हमें हासिल हो गई है, NH3 अमोनिया गैस इज कलेक्टेड। ठीक है जी, अमोनिया गैस हमने कलेक्ट कर ली, और इसके बाद हमने इसको कैसे टेस्ट किया कि इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि अमोनिया गैस इज कलेक्टेड इन अ गैस जार एंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये कंफर्मेशन है अमोनिया गैस की। तो इस तरह से आज हमने लैब में अमोनिया गैस की प्रिपरेशन की।